Hello everyone, how are you? Hope so. You all are good. Okay. So today's topic is the number system for class ninth. This is the introduction video for of number system, and in this video we are going to study about the category of number system or the number in how many categories the number system is categorized. कितनी कैटेगरी में categorized हैं and how many type of number we have studied till class 8th and in which category all these number existed, right? So let's start the video without further ado. So here, अच्छा जब आप छोटे थे आप केजी और फर्स्ट क्लासेस में जाते तो आप काउंटिंग नंबर मैम आपको पढ़ाते थे, ठीक है, कि काउंटिंग सिखाते थे आपको काउंटिंग नंबर। तो उस टाइम आपको ये नहीं पता था कि ये जो नंबर है वो सारे नंबर नंबर सिस्टम से हैं या ऐसा नंबर सिस्टम वर्ड के बारे में आपको नहीं पता था, ठीक है, वेरी फर्स्ट क्लासेस। तो हम ऐसे ही काउंटिंग वगैरह पढ़ते थे। जब आप सेकंड और थर्ड क्लास में आते हैं तो वो जो काउंटिंग नंबर थे आपको मैम सेकंड थर्ड में इवन और ऑड नंबर्स बताती हैं। तो वो नंबर अब उनका कुछ नाम पड़ गया, वो काउंटिंग नंबर नहीं रह गए, मतलब काउंटिंग नंबर तो है वो, लेकिन उनका एक नाम हो गया, उनकी एक कैटेगरी हो गई, उनकी एक गैंग हो गई। तो जो टू से डिविजिबल सारे नंबर थे उनको आपने क्या बोल दिया? इवन नंबर। जो टू से डिविजिबल नहीं थे उस गैंग का नाम रख दिया आपने ऑड नंबर, ठीक है। वो नंबर फिर आप थर्ड और फोर्थ में आते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मींस जिस प्राइम नंबर हैज एग्जिस्ट ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ द प्राइम नंबर। सेकंड इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस मोर देन टू फैक्टर, राइट, कंपोजिट नंबर। थर्ड परफेक्ट नंबर। तो ये जो सारे नंबर थे, ये सारे नंबर मिलके, ये सारे नंबर की जो गैंग थी, इसकी ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर थे और इस गैंग का नाम जो हमने रखा वो क्या रखा? नेचुरल नंबर। क्या रखा? नेचुरल। मींस ये सारे पॉजिटिव नंबर, ये जो नेचुरल वाला जो नाम था ना, वो सब जो नेचुरल वाला नाम था वो किसको रिप्रेजेंट करता था? नेचुरल बोलते ही पता चलता था पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये सारे नंबर जो थे पॉजिटिव उनको हम क्या बोलते थे? नेचुरल। कहां से कहां तक? वन टू इंफिनिटी। अब इस नेचुरल के साथ एक नंबर मिला जीरो। अब देखो जीरो जैसे ही मैं नाम लेती हूँ आप सिक्स क्लास याद करो, ठीक है, सिक्स क्लास याद करो तो आपको पहला जो चैप्टर था वो होल नंबर्स पे था ना। तो ये जो जीरो नेचुरल के साथ जो जीरो मिला, इस नंबर यानी जीरो और नेचुरल इन दोनों की गैंग को मिलाकर जो हमने नाम दिया, यानी इस इन गैंग के जो लीडर का नाम दिया, इस गैंग का नाम क्या दिया हमने? होल नंबर। किसका? होल नंबर। अब इस गैंग में इस जो ये वन टू इंफिनिटी वाली गैंग थी, इस गैंग के अंदर कौन इंक्लूड हो गया था? जीरो। और इसके इंक्लूड होते ही इस गैंग का नाम चेंज हो गया और क्या पड़ गया? होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव नंबर्स पे। अब इस गैंग के साथ एक और बंदा मिल गया और वो उस बंदे के पास कैसे नंबर्स थे? नेगेटिव नंबर। सारे जो यूनिवर्स में नेगेटिव नंबर्स है ना वो सब उसके पास थे। तो मतलब अब नेगेटिव नंबर्स की और होल नंबर की क्या होगी? फ्रेंडशिप। और इन दोनों ने मिलकर अपने जो ग्रुप था उसके नाम को क्या रख लिया? इंटीजर। क्या रख लिया? इंटीजर्स। तो आपने सेवेंथ क्लास में क्या पढ़ा? इंटीजर्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप नंबर्स पढ़ते जा रहे हैं और वो नंबर्स कैटेगराइज होते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी कैटेगरी बनती जा रही है ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब इस इंटीजर्स के साथ जो नंबर हमने सेवन में पढ़े थे वो फ्रैक्शन पढ़े थे, मतलब वन अपॉन, मतलब कि अपॉन की फॉर्म में या ए बाय बी की फॉर्म कहते हो, रेशियो की फॉर्म वाले नंबर सारे फ्रैक्शनल नंबर। तो अब इस फ्रैक्शनल इंटीजर के साथ जब फ्रैक्शनल मिल गया तो ये दोनों फ्रेंड बने और इन दोनों ने अपनी गैंग का नाम, ध्यान से सुनो, इन दोनों ने अपनी गैंग का नाम क्या रख दिया? रैशनल, ठीक है। तो 8th स्टैंडर्ड में आप सभी लोगों ने स्टैंडर्ड रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है। तो इस रैशनल नंबर के साथ तो एक्चुअली देखा जाए ना बेटा, तो इस नंबर सिस्टम के अंदर जो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम नाइन्थ क्लास के लिए, उस नंबर सिस्टम में आपको जो पढ़ना है, उसके जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो जो टॉपिक है जो एक्चुअली पढ़ना है वो आपको रैशनल नंबर ही पढ़ने हैं और उनके साथ उसका फ्रेंड जो है इरेशनल नंबर, वो आपको पढ़ना है। तो रैशनल नंबर आप 8 में पढ़ चुके हैं। कितने नंबर अब हो गए आपके पास? माइनस इंफिनिटी टू, सॉरी, माइनस इंफिनिटी टू इन प्लस इंफिनिटी, और फ्रैक्शनल नंबर जो थे सारे वो कौन से नंबर बोले जाते थे? रैशनल नंबर। और इस रैशनल नंबर के साथ जो नंबर मिले वो अंडर रूट वाले मिले। अंडर रूट मीन्स आपके पास जो नंबर मिले वो क्या मिले?
इस रूट के अंदर एक बात ध्यान रखना, इस रूट के अंदर बेटा जो वैल्यू आई है ना वो परफेक्ट स्क्वायर वाली नहीं आई है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे 2 आया है, 3 आया है, जैसे ही √4 कहती हूँ तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता हो कि √4 की वैल्यू क्या होती है 2, और 2 कैसा नंबर है, रैशनल। समझ में आ रहा है? तो जितने अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी ना उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सारे नंबर क्या बोले जाते हैं, इररेशनल। कौन से नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक, तो अब यहां तक आपको रैशनल और इरेशनल समझ में आया होगा। मतलब हमने कितनी कैटेगरी पढ़ ली, देखो यहां से हम पूरा एक पॉजिटिव नंबर का सेट, नेचुरल, नेचुरल के साथ जीरो मिला, होल, होल के साथ नेगेटिव मिले, इंटीजर्स, इंटीजर के साथ फ्रैक्शन मिला, इंटीजर के साथ फ्रैक्शन मिला, रैशनल, रैशनल के साथ इरेशनल मिला। यस, अब रैशनल के साथ इरेशनल जब मिला तो वो उसने क्या बनाया, एक नंबर का सेट बनाया और मतलब एक गैंग बनाई, और उस गैंग का नाम, उस सेट का नाम, या कह सकते हैं कि किंग, वो उस किंग का नाम क्या रख दिया, रियल नंबर। क्या रख दिया, रियल। अब देखो रियल वर्ड से पता चल रहा है, रियल मीन्स लाइव, रियल मीन्स जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल मीन्स जिसे आप जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। समझ में आ रहा है? मतलब जिसे भी आप देख सकते हो, यूनिवर्स के अंदर जिसे भी आप देख सकते हो सब रियल चीजें हैं, है ना। जैसे कि रियल स्पेसेस होती हैं और एक इमेजिनरी स्पेसेस होती है ना, उसी तरह से नंबर भी रियल और इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो दूसरा जो नंबर आता है वो क्या आता है, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के अंदर जितने भी आप नंबर ये पढ़ चुके हैं ना, ये यहां से फ्रॉम बॉटम टू टॉप, समझ रहे हो आप, जितने भी नंबर पढ़ चुके हैं वो सारे नंबर किसके अंदर आ गए, रियल नंबर में। इट मीन्स रियल नंबर इज द किंग ऑफ ऑल नंबर्स दैट वी हैव स्टडीड टिल, जितने भी नंबर्स। एक्चुअली बेटा हमें जो रियल नंबर है वो हमारे 9th का टॉपिक नहीं है। रियल नंबर हम पढ़ेंगे इस रियल नंबर को 10th क्लास में, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसको हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। दूसरी चीज की रियल नंबर के साथ जो नंबर, मैंने बोला कि रियल नंबर होता है कि इमेजिनरी नंबर होता है, तो रियल नंबर के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मींस इसमें जो इसकी जो वैल्यू है वो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब अंडर रूट के अंदर जितनी भी माइनस की वैल्यूज आती हैं उस वैल्यू को हम आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ये 2i मीन्स इसका नाम होता है अयोटा। ये आप फर्दर अगर मैथ्स लेते हैं, आप 11th 12th में मैथ्स लेते हैं तो 11th का ये टॉपिक है अयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th में पढ़ेंगे। और ये तब वहां पे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मतलब दो चीजों का जुड़ा होना, एक पार्ट उसका रियल रहेगा मतलब 2 रियल ना है ना, और दूसरा पार्ट उसका इमेजिनरी रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है आपका 11th स्टैंडर्ड में अगर फर्दर आप मैथ्स लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी दो तरह के नंबर है। इमेजिनरी हमें अभी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 10th तक रियल नंबर पढ़ने हैं। ठीक, और 9th तक हमें क्या पढ़ना है, जो अभी का नंबर सिस्टम का टॉपिक है रैशनल और इरेशनल है। अब देखो इन सबका जो हेड, ये पूरी जो फैमिली मैंने अभी तक आपको पढ़ाई और जितने भी नाम बताए, ये सब फैमिली मिलके इस पूरी फैमिली का एक नाम है, और उसका वो नाम क्या है, नंबर सिस्टम। यस, तो नंबर सिस्टम इज द हेड ऑफ द फैमिली। ये पूरा कैटेगरी है, इस नंबर सिस्टम के अंदर हर तरह के नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो रियल हो, इमेजिनरी हो, किसी भी तरह के नंबर हो, हर तरह के नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं देखो बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर है, आप बोलोगे यस। ठीक, क्या फ्रैक्शन रियल नंबर है, डेफिनेटली। क्या इरेशनल रियल है, डेफिनेटली। क्या रैशनल रियल है, डेफिनेटली। क्या इंटीजर रियल है। तो आप देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, आप समझ रहे हो ना, जैसे कि ये फादर है और इसके अंडर ये सारे लोग आते हैं, तो इसका मतलब कि ये जितने भी नंबर है इसके अंदर आते हैं। तो जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन है आपके 9th क्लास में, आपको ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है ट्रू फॉल्स की, तो वो आपको बताना है। अगर ये कैटेगराइजेशन आपको समझ में आई है तो आप ट्रू फॉल्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे खुद ब खुद आप कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर सिस्टम। इसको डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रियल नंबर, मतलब हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम खुद बनाना है और आपको समझना है। मतलब आप अभी तक कैटेगरी आपने पढ़ ली तो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, रियल नंबर हमें पढ़ना है। रियल नंबर में हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले हमारे आते हैं रैशनल और इरेशनल। ये दोनों मिलके रियल नंबर का सेट बनाते हैं। इस रैशनल के अंदर कौन सा सेट आता है, इंटीजर का सेट, और उस इंटीजर के अंदर कौन सा आते हैं, होल नंबर का सेट। उस होल नंबर के अंदर किसका सेट आता है, नेचुरल नंबर का सेट। तो समझ रहे हो ना, अगर मैं आपसे कभी भी ये बोलूं बेटा
कि ऑल इंटीजर आर रैशनल, आप बोलोगे यस मैम। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऑल रैशनल आर इंटीजर, आप बोलोगे नो। ऑल रैशनल मे बी इंटीजर और मे नॉट। सारे रैशनल इंटीजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैंने ऑल जो वर्ड बोला है वो बिल्कुल गलत है। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि ऑल रैशनल आर इंटीजर, बिल्कुल गलत। हाँ, रैशनल इंटीजर हो सकते हैं और रैशनल इंटीजर नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। तो समझ रहे हैं आप, ये पूरा डायग्राम, ये चार्ट आप बनाएंगे और खुद बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इन नंबर्स की बेटा नोटेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नोटेशन। ये बहुत जरूरी है, आपको जो कैटेगराइजेशन मैंने समझाई है वो आपको करना बहुत जरूरी है। और एक चीज और आप ध्यान रखो कि मतलब एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं या कहो कि हम जो बढ़ते हैं ना, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। मीन्स कि नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल हो ये जरूरी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो जीरो तो होल नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो इस तरह से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ नहीं। नीचे की तरफ के लिए कंडीशंस है ना, जैसे कि जीरो क्या होल नंबर नहीं है। तो अगर मैं ऑल बोलूंगी ना कि ऑल होल नंबर नेचुरल, तो गलत हो जाएगा। लेकिन बोलूंगी कि जितने पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन ऑल होल बोल दूंगी तो वहां पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑल नहीं बोल सकती मैं, ठीक। सो नेक्स्ट मूव टू द नोटेशन ऑफ द नंबर, कि ये जो नंबर है इनको इनकी नोटेशन क्या है, किस वर्ड से इसको नोटेट किया जाता है, ठीक है। आपके पास आ गया नोटेशन ऑफ नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर है उनको किस नंबर से नोटेट करते हैं? एन से। होल नंबर को डब्ल्यू से। इंटीजर्स को जेड से। रैशनल को क्यू से। रियल नंबर को आर से। इवन को आपको पता है ई से। ऑड को ओ से और पी को प्राइम से। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ नंबर्स दैट वी हैव स्टडीड टिल। अभी तक जितने भी नंबर हमने पढ़ लिए उन सबकी नोटेशन है ये, ठीक है। तो ये बात समझ में, ये जो आपको बेटा ध्यान रखना है ना, जो वो फर्स्ट चैप्टर जो आपका 9th चैप्टर नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट के क्वेश्चन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। और अगर किसी ने इसे, इस कैटेगराइजेशन जो मैंने समझाई है, अगर उसने इसे ध्यान से सुना है तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर लेगा और बिना किसी की हेल्प के कर लेगा, ठीक है। ओके, so thanks for watching and let's finish this video. Thank you all of you.